समाकलन के 5वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि से अवकलन करना, तो प्रतिस्थापन विधि से अवकलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम जानते थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते थे, लेकिन आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तब कैसे करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कुछ मानना पड़ता था, है ना, तभी हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाते थे। और मैं बताया क्या भाई, अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है समाकलन। जिस फलन का अवकलन पता होता है उसी फलन का समाकलन होता है, ये आप दिमाग में बिठा लो। जिस फलन का अवकलन पता होता है उसी फलन का हम समाकलन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन एक्स का पता है ना अवकलन, तभी हम इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। उल्टा कर देना, जैसे साइन एक्स का हमें पता रहता है कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो जिसका डिफरेंशिएशन पता हो उसी का इंटीग्रेशन पता होगा, है ना। तो मैं कुछ फलन लिख रहा हूँ, उसको आप देखिए और गौर करिए उस पर। जैसे मैंने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम तो यार साइन एक्स होता तो तुरंत कर लेते इंटीग्रेशन, कर देते कि नहीं कर देते? साइन एक्स होता तुरंत इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर इतना दे दिया, समझ गए ना। और साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो, तभी इसका इंटीग्रेशन भी हुआ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी, इसका भी डिफरेंशिएशन हमें पता है। तो अगर हम कहीं इसको कुछ मान ले, अगर हम इसको मान ले, माना ऐसे मान ले, माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान ले, तो देखो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन। अब देखो कितना आसान हो गया, साइन टी का तो हम इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए हम उसको कुछ मानेंगे जिसको मानने पर समाकलन आसानी से हो जाए। अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान ले, तो देखो ये साइन टी बन गया, समाकलन आसानी से हो गया। अब अगर आप टी वेरिएबल को, इसको एक्स वेरिएबल को इसमें चेंज करो टी में, तो अगर यहाँ पे टी रखोगे तो इस dx की जगह पे तो टी रखना पड़ेगा ना। तो इसको हम टी कैसे रखेंगे, ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लिया, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, x का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें, t के सापेक्ष करो, तो डी टी ए एक्स प्लस डी टी बी बराबर डी टी, इसका a हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन प्लस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें t है ही नहीं। और dt का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे कैसे? जैसे इसका करते थे भाई, dx करते थे x का, तो x का कितना होगा, तो सेम वही तो है, यहाँ पे फलन t कर दिया। तो यहाँ से dx बरा, देखो a इसमें गुणा इधर आएगा तो, और dt से भाग इधर आया तो गुणा हो गया, है ना। तो यहाँ से dx क्या चेंज हो गया, a अपॉन ए dt, है ना। तो इसमें उठा के रख दो फलन, अतः बना क्या तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन टी, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, डी एक्स की जगह पर 1 अपॉन ए डी टी। हो गया आसान कि नहीं हो गया? अब हम इसको बाहर कर सकते हैं, 1 अपॉन ए को बाहर कर लिया तो अंदर बच गया क्या, साइन टी डी टी। अब साइन टी का जानते नहीं क्या होता है, क्या होता है भाई, माइनस कॉस टी प्लस वैल्यू रख दो, तो -1 अपॉन ए कॉस, और टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स। हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया? इसी तरीके से हम और सारे फलनों का लिख रहे हैं, उसका भी हम अवकलन करके देख रहे हैं, समाकलन यार अवकलन। देखो मैं लिख रहा हूँ, एक फलन लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया मैंने भाई, इंटीग्रल ओवर कॉस, है ना, इसका कर दिया भाई। तो अगर cos x होता तब तो हो जाता भाई। काम कौन गड़बड़ कर रहा है, ए एक्स, यही तो कर रहा है। तो मान लो इसको, माना, किसको माने बताइए आप, ए एक्स बराबर क्या मान ले, ए हो गया बाहर, और x का हो जाएगा डी टी एक्स बराबर डी बाई डी टी, इधर हो गया 1, तो ए डी एक्स बराबर
यानी dx बराबर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1/dt। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी जगह पर पुट करो, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो cos ax dx बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर a cos ax की जगह पर क्या लिखोगे और ये हो जाएगा dt। समझ गया? अरे भाई dx की वैल्यू क्या? a 1/a dt, तो 1/a dt इसको पहले लिख दिया, ये हो गया बाहर, इंटीग्रल ओवर क्या बचा? cos t dt है ना, तो 1/a बाहर और cos का क्या होता है? sin t प्लस c। अब वैल्यू इसकी रख दो, तो 1/a sin ax प्लस c। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी तरीके से sin ax का हो जाएगा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई? sin ax का देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो गुणांक होता है, यहाँ पे देखो थीटा में जिससे गुणा, देखो a से गुणा था ना x में, तो a नीचे आ गया। उसी तरीके से देखो a से गुणा, a नीचे आ जाएगा, तो 1/a। और साइन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और जो उसको लिख दो, बस ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अच्छा, एक फार्मूला ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ओवर ax प्लस b की पावर n dx है ना। इसका कैसे करेंगे भाई? भाई इसको कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे x होता तो आसान हो जाता है ना, x हो जाए t हो जाए कुछ भी हो जाए, t की पावर n हो गया तब तो हो गया ना। यही तो पूरा काम गड़बड़ करे, तो इसको मान लो, माना ax प्लस b बराबर, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, a हो जाएगा बाहर, बचेगा dx, इसका हो जाएगा 0 बराबर क्या बचेगा? dt। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से dx क्या निकल गया? 1/a dt, इसमें उठा के रखो, पुट कर दो भाई, तो ax प्लस b की पावर n dx बराबर क्या बन गया? इसकी जगह पर क्या लिखोगे? t पावर n, और dx को t में चेंज कर दो भाई। अगर इसको t वेरिएबल में चेंज किया तो इसको भी तो t वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो यहाँ से 1/a हो गया बाहर, इंटीग्रेट क्या बचा? 1/a, और ये बनेगा t प्लस 1/+ c। वैल्यू रख दो सबकी, इसकी वैल्यू क्या है? ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1/n+1+c है ना। समझ में? इस तरीके से इसका भी कर सकते हैं। अच्छा, सेम थिंग्स एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, जो एक इसका बता दे रहा हूँ। देखो, इंटीग्रेट ओवर लिख दिया dx अपॉन का ax प्लस b है ना। इसका कैसे करोगे? अगर यहाँ पे किसी तरीके से अगर x होता, dx अपॉन x होता, तब तो बन जाता log x, लेकिन उसकी जगह पर क्या हो गया? ax प्लस b हो गया ना। तो अगर इतने की जगह पर x होता तो काम बन जाता। तो जब इतनी की जगह पर x होता तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान ले, y मान ले, t मान ले, कुछ मान ले, तो मान लेंगे, माना ax प्लस b बराबर t। a हो गया बाहर, इसका बनेगा dx, ये हो गया 0, इसका हो जाएगा dt। dx यहाँ से क्या आ गया? dt अपॉन a, इसमें उठा के रख दो dt अपॉन का a, और इसकी जगह पर क्या चलो एक स्टेप और लेंगे, ax प्लस b बराबर इंटीग्रेट dx की जगह पर क्या लिखो? dt अपॉन का a, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? बोला यार t है ना, तो 1/a हुआ बाहर, अंदर क्या बचा? dt अपॉन का 1/a log t प्लस c, तो 1/a log t की जगह पर क्या? ax प्लस b प्लस c। क्लियर? अच्छा, जैसे इसका करना हो, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका अगर करना है, सपोज कर लो इसका करना है e की पावर ax का। अगर देखो यहाँ पर केवल x होता तब तो हो जाता भाई, जहां पर केवल x करना हो, देखो यहाँ पे अगर किसी e की पावर x हो जाए तो हो जाए। तो जितने को करने से होता है उसी को मानना रहता है। तो इसमें इसको किसको मान, किसी मानेंगे बताओ? ax बराबर ही तो मान ले, ax बराबर मान लिया, तो बन गया t e की पावर t। ये बनेगा dx बराबर dx बराबर का, तो ये बना क्या? तो
e की पावर इसकी जगह पर क्या लिखोगे, एक्स की जगह पर, और dt अपॉन का ए हो गया बाहर 1 अपॉन ए इंटीग्रेट ओवर टी dt 1 अपॉन ए टी प्लस सी है ना, e की पावर टी का e की पावर टी ही होता है। इसकी वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू, आंसर ले लो, है ना। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का भी करवा देंगे। ये वाला देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक्स के साथ। इसमें किसको माने, इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर को मानते हो तो 2x बन जाएगा, तब भी काम नहीं बनेगा। ऐसे मानना है जिससे कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। अगर देखो कहीं मैं इसको ऐसे मान लूं, कैसे, x बराबर अगर मान लूं 80, कैसे पता चला हमें x बराबर 80 मानना है, ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर जब x की वैल्यू रखूंगा तो बनेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन होगा तो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तुरंत फार्मूला बन गया tan का, इसीलिए मानना हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, a हुआ बाहर और ये हो जाएगा dt, तो dx की यहाँ पर इतना लिख सकता हूँ। तो ये बना क्या, इंटीग्रेशन ओवर dx a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर, भाई x की वैल्यू इतना रखोगे तो, और dx की यहाँ पर क्या लिखोगे, a dt, a स्क्वायर कर लो कॉमन तो क्या बचा भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर, a कैसे a की क्या होगा कट जाए तो 1 अपॉन ए हो गया बाहर, तो 1 अपॉन ए, और ये बना क्या tan इनवर्स टी प्लस सी, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या रख सकते हो x अपॉन ए प्लस, ये इसका भी यूज लगेगा, है। देखो यहाँ से टी की वैल्यू रखोगे तो ए से गुणा इधर आएगा तो भाग, तो टी की वैल्यू x अपॉन ए, है ना। इसी तरीके सेम थिंग्स एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, उसको देखो, जैसे लिखा है इंटीग्रल ओवर dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें बहुत आसान है, इसमें क्या माने, x बराबर क्या मान ले बताइए, अभी बताया हूँ 80 मानूंगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे रखूंगा तो a स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर हो जाएगा कॉमन तो अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तुरंत साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे मानना है, इस तरीके से मानना है जिससे कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो इसका क्या हो जाएगा dx, a हुआ बाहर, ये हो गया dt, तो इसमें उठा के रखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है। अब रखिए dx की वैल्यू क्या रख सकते हो, a dt स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इतनी हो गई, ए डी टी अपॉन, इसमें ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए का वर्गमूल निकल जाएगा, बचेगा अंडर रूट 1 माइनस, तो ए से कट गया तो सीधा सीधा बचा क्या डी टी अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या बना साइन इनवर्स टी का, यही तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, है ना। अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो इस तरीके से इसका भी फार्मूला निकल गया। अब हम लोग जो है कुछ फार्मूले और लिख रहे हैं, उसको आपको ऐसे ओरली समझा दे रहे हैं, आप उसको डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मेन फार्मूला है, जैसे लिख दिया इसका इंटीग्रल ओवर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इतना आता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, इसको आप डिराइव कर लीजिएगा सेम वैसे। एक्स की जगह पे क्या मानना 80 मानना, एक्स की जगह पे 80 मानोगे तुरंत फार्मूला बनेगा, बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा, बता दो इसको भी। यहाँ पे मानना है एक्स बराबर 80, तो ये होगा डी एक्स बराबर ए डी टी, है ना। तो इस पे रख देना डी एक्स
एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। डी एक्स की यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डी टी, तो ए टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर, तो ए से क्या होगा, कट जाएगा। डी टी, यहाँ टी और यहाँ से ए स्क्वायर है तो ए बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 1/, कर लो बाहर, तो क्या बना, डी टी टी स्क्वायर रूट ऑफ, अभी किसका फार्मूला लिखा है, सेक इनवर्स का लिखा है, किसका लिखा है, तो लिखो सेक इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, तो 1/a सेक इनवर्स भाई टी की वैल्यू क्या है, एक बाई ए प्लस, देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके से इसको आप डिराइव कर सकते हो, है ना। अब कुछ जो है न्यूमेरिकल है वो करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है e की पावर 6x dx, इसी का समाकलन करना है। अगर ये कहीं e की पावर x होता तब तो इंटीग्रेशन हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होता। e की पावर x हो जाए, e की पावर t हो जाए, e की पावर y हो जाए, कुछ भी e की पावर केवल हो जाए, वहां पर कहने का मतलब जो गुणांक बनता है 2 4 5, वो अगर गुणांक नहीं होता तो सारा काम आसान हो जाता है ना। तो लिखेंगे माना, किसको मान ले भाई, 6x बराबर टी मान लो, क्यों, क्योंकि 6x की जगह पर टी रख दोगे तो क्या बन जाएगी, e की पावर टी बनेगी, हो गया इंटीग्रेशन इसका, e की पावर टी का e की पावर टी, ये होगा, यही काम गड़बड़ कर रहा है। अब इसको देखो, अगर इसको टी में चेंज कर रहे हो तो x dx को भी तो टी में चेंज करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, किसका करोगे, x का, तो ये बना dx अपॉन dt, 6 बराबर क्या बनेगा 1, तो ये बन गया 6 dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या गया, dt अपॉन का 6, उठा के इसमें रख दो, तो e की पावर 6x, ये हुआ e की पावर t और dt बाई 6, तो 1/6 हुआ बाहर, e की पावर 2, e की पावर t का क्या होता है, लस्सी जोड़ दो, बस आ गया आंसर। t का मान क्या था, 6, समझा। दूसरा प्रश्न देखो लिखा हुआ है, इंटीग्रेट ओवर सेक स्क्वायर 5x dx, है ना। अब सेक स्क्वायर x का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं भाई, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। लेकिन काम कौन गड़बड़ कर रहा है, 5x ही तो काम गड़बड़ कर रहा है, तो 5x की जगह पर अगर x होता तो हो जाता भाई, तो इसीलिए हम किसको मानेंगे, 5x को क्या मान ले, तो 5 हुआ बाहर, x का क्या हो जाएगा dx, और t का लिख दूंगा dt, है ना, तो dx बराबर dt अपॉन का, उठा के इसमें रख दो, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, 5x सेक स्क्वायर 5x की जगह पर t और dt अपॉन का 5, 1/5 का बाहर, इंटीग्रेट में क्या बचा, सेक स्क्वायर टी, और अब देखो हो गया कि नहीं हो गया, इसे सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरीके से tan सेक स्क्वायर टी, तो x की जगह पर केवल t तो रखना रहता है, तो 1/5 ये बना tan t प्लस c, है ना। अब t की वैल्यू उठा के रख दो भाई, tan, और t की वैल्यू क्या थी, हो गया इंटीग्रेशन की नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, ये लिख दिए हो, रूट में 1 माइनस का 5x प्लस का है ना, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको पहले अलग अलग कर दो भाई, अंडर रूट 1 माइनस
5x dx प्लस 9 e की पावर x। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको अलग अलग कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 5x की पावर 1/2 dx प्लस 9 हो गया बाहर, इसका तो हो गया भाई समझ लो, e की पावर x का हो गया, इसी का थोड़ा बजौला है तो इसमें मान लो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, माना 1 माइनस 5x इस फर्स्ट फंक्शन के लिए, ठीक है ना, इसके लिए नहीं है, t मान लिया भाई, तो इसका हो गया 0 माइनस 5, इसका क्या बनेगा dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटा माइनस का 5, है ना, रखो सबकी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 और dx की यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन का माइनस 5 प्लस का 9 e की पावर x प्लस का c इसका हो गया, है ना, माइनस का 1/5 हुआ बाहर, इंटीग्रेट t की पावर 1/2 dt प्लस 9 e की पावर x प्लस का c। t की पावर 3/2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस का 9 e की पावर x प्लस का c, ऊपर गया माइनस का 2/15 t की पावर 3/2 प्लस का 9 e की पावर x प्लस c। t का मान कितना रहा भाई, इतना रहा 1 माइनस 5x 3/2 प्लस का 9 e की पावर x